नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम चर्चा करेंगे 10 जुलाई के करंट अफेयर्स की। जो 10 जुलाई से डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा और जिसकी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शन हैं 89 ऐप्स, 62 ऐप्स, 75 ऐप्स और 46 ऐप। ये टोटल ऐप्स हैं कितनी, इनमें से कितने ऐप्स हैं जिनको भारतीय सेना ने क्या किया है, डिलीट करने का आदेश दिया है, निर्देश दिया है? तो कितने हैं वो? टोटल हैं 89। जो 89 ऐप्स हैं उनको डिलीट करने का निर्देश दिया है। अब ये क्या है, भारतीय सेना ने क्या किया है, इसको डिटेल में देखते हैं। क्या इसका, भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन मतलब उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। शामिल सभी ऐप तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा लिए जाएं। मतलब क्या निर्देश दिए हैं कि जो भी ऐप्स हैं, जो भी निर्देश दिए हैं वाले ऐप्स को, 89 ऐप्स को क्या कर लिया जाए, उनको हटा लिया जाए। अब हटा लिया जाएगा तो क्या होगा उनको, अब क्यों हटा लिया, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, जो गलवान घाटी है वहाँ पर क्या हुआ, चीनी जो सेना थी वहाँ से क्या हुआ, झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों की क्या हुआ, व्यवसाय पर विरोध हो रहा था। अब व्यवसाय पर जो चीनी सामानों पर व्यवसाय विरोध हो रहा था, उसमें चीनी ऐप्स भी शामिल थे। लिहाजा क्या किया गया, केंद्र सरकार ने क्या किया, टिकटॉक समेत जो भी 59, टिकटॉक में कितने 59 ऐप्स डिलीट करने के निर्देश, प्रतिबंध करने का कदम उठाया। अब और क्या क्या है कि जो सेना ने अपने क्या हुआ है, जो महकमे में सभी जुड़े कर्मचारी थे वो सभी ऐप्स डिलीट करने का आदेश जारी करना पड़ा। इस कारण क्या करा, सब ऐप्स को डिलीट करने का या प्रतिबंध करने का आदेश जारी किया। अगला प्रश्न देखते हैं, शोले में सुरमा भोपाली, कौन, सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन की चर्चा करते हैं। आकाश आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी और जगदीप। इसका सही आंसर आएगा जगदीप। जो शोले मूवी थी उसमें सुरमा भोपाली का रोल किसने अदा किया था? जगदीप जी ने अलग। जगदीप ने साल 1959 में 1991 फिल्म अफसाना से अपनी जो सिनेमा यात्रा की शुरुआत की थी, जिसके जरिए दिग्गज फिल्म निर्माता कौन थे, बी आर चोपड़ा ने निर्देशन का कदम रखा था। उनकी ही फिल्म में जो थे इन्होंने रोल अदा किया था। अब क्या हुआ, जगदीप ने अभिनय शुरुआत दिनों में छोटे बड़े सभी तरह के किरदार अदा किए। जगदीप ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया। टोटल कितने फिल्मों में, 400 फिल्मों में काम किया। उनकी 1975 में फिल्म आई थी शोले, शोले उनकी फिल्म आई थी, उन्हीं से उनका नाम पड़ गया था सुरमा भोपाली। और जिसको दर्शक आज भी उससे क्या करते हैं, उसके प्रशंसक आज भी याद करते हैं। और उन्होंने कई मूवी बनाई हैं, जैसे पुराना मंदिर नाम की भूतिया फिल्म में अभिनय किया है। अंदाज अपना अपना में सलमान खान के पिता का यादगार किरदार निभाया है। इस तमाम फिल्मों में इन्होंने क्या किया है, रोल अदा किया है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? किसको लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन। इसका ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर आएगा, इसका सही आंसर देखा तो पश्चिम बंगाल। क्या क्या है, पश्चिम बंगाल में क्या क्या है, सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्या है इसके बारे में। जो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है, वहाँ की सीएम जो है, सीएम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी क्या है, वहाँ की सीएम है, मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या किया, सेल्फ स्कैन नामक ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप भारत के सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको आईटी कहा जाता है, विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया। मुख्यमंत्री ने बताया इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स की आसानी से स्कैन और डिलीट किया जा सकता है। इसको क्या कर सकता है, स्कैन कर लिया तो आसानी से इसको डिलीट किया जा सकता है। और
इसको क्या कहता है, इसका डाटा सर्वर में नहीं रहता है बल्कि फ़ोन में ही रहता है, लिहाजा सुरक्षित है और यह ऐप क्या है, निःशुल्क है। अगली चर्चा करते हैं प्रश्न के बारे में। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल का निर्णय किया है? कितने साल की होती थी MCA? 3 साल की होती थी, अब उसको घटाकर कितने वर्ष किया गया? उसका ऑप्शन है 2 साल 7 महीने, 1 साल 8 महीने, 2 साल या फिर 1 साल। इसका सही आंसर देखा है, कितने साल कर दिया इसको? 2 साल कर दिया गया। जो MCA है उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसको क्या कहते हैं, उसके कार्यक्रम जो था उसको 2 वर्ष कर दिया गया है। पहले इसकी डिग्री कितने वर्ष थी? 3 वर्ष थी। क्या क्या परिषद ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है कि अब 2021-20 से, कौन सा 20-21 से क्या होगा, जो सेशन आएगा उसमें क्या आप जो पाठ्यक्रम होगा उसकी अवधि 2 साल होगी, और इससे ही 2 साल का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन हैं जयंत कृष्णा, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी कमल त्यागी, ऑप्शन डी मंगल सिंह। इसके सही आंसर आएगा जयंत कृष्णा। जो जयंत कृष्णा हैं ये कौन है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है इनके बारे में? वो क्या क्या है, नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, किसका? भारत और ब्रिटेन के व्यापार परिषद का। अब इसकी डिटेल में देखते हैं क्या है। जो जयंत कृष्णा हैं उनको क्या किया है, नया समूह मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है, किसका? ब्रिटेन भारत का व्यापार परिषद का नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं। कौन है? पहले भारतीय हैं जो 3 अगस्त को अपना कार्यकाल संभालेंगे। कब संभालेंगे इसका? 3 अगस्त को अपना कार्यकाल संभालेंगे। जो क्या है, पहले भारतीय हैं, फर्स्ट भारतीय हैं, पहले इंडियन है वो, जो अपना कार्यकाल संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन के कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और मुख्य निदेशक के रूप में संभाल चुके हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख रुपए करोड़ का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है? इसके ऑप्शन हैं 5 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़, ऑप्शन सी 1 लाख करोड़, ऑप्शन डी, एक्चुअली करोड़ है, ऑप्शन डी है इसमें 3 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर आएगा सी 1 लाख करोड़। क्या क्या है, केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने के लिए 1 करोड़ राशि की घोषणा की है। अब इसके डिटेल में देखते हैं क्या इसके बारे में क्या है। सरकार ने हाल ही में क्या किया है, 1 करोड़ रुपए की कृषि जो संरचना है उसको स्थापित करने की मंजूरी दी है। अब मंजूरी दी है तो इसकी क्या है, इसकी स्थापना क्या है, इसकी स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप हुआ, कृषि उद्योग प्रौद्योगिकी उद्यम हुए, किसान समूह को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाएं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के वास्ते किया जाएगा। क्या किया जाए, जो किसान हुए, छोटे स्टार्टअप हुए, कृषि उद्योग हुए, उनको क्या किया जाए, छोटी सुविधाओं के लिए, माल रखरखाव के लिए क्या दिया, उनको वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए इसको लाया गया है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूने में मौजूद RNA वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी दिल्ली। तो किसने पता लगाया? इसका पता लगाया है मुंबई ने। ये क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके देखते हैं आगे। किसी भी अतिरिक्त अभिकर्मक का उपयोग किए बिना पारंपरिक रमन स्टेपोस्कोपी का उपयोग करके गैर संक्रामक RNA वायरस का विश्लेषण किया जाएगा। यह क्या है, एक गैर विनाशकारी रासायनिक विश्लेषण तकनीक है। यह पदार्थ की रासायनिक संरचना, अवस्था और बहुलता
इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। और यह क्या करेगा, साथ ही साथ यह करेगा, यह पदार्थ के रासायनिक बंधों, जो बॉन्ड होते हैं, केमिकल बॉन्ड इसको बोला जाता है, क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड हुए के साथ प्रकाश की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों की पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की मंजूरी डालने का निर्देश दिया है। अब आपके ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए कौन कौन से ऑप्शन है। 22,450 करोड़, 32,450 करोड़, 52,450 करोड़ और 12,450 करोड़। इसका कितने की मंजूरी दी है, इसकी मंजूरी दी है 12,450 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। क्या है, कैबिनेट ने क्या किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, कौन कौन सी कंपनियां हैं, कंपनियां है एक ओरिएंटल इंश्योरेंस हुआ, और कौन, नेशनल इंश्योरेंस हुआ, नेशनल इंश्योरेंस, और एक और कंपनी कौन सी है, यूनाइटेड कंपनी। कौन कौन सी, ओरिएंटल, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इनको क्या किया है, इनके निवेश के लिए कितने करोड़ रुपए की किया है, 12,450 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। अब आगे चर्चा करते हैं। ये क्यों किया है, क्योंकि जो इन्होंने क्या किया, मंत्रिमंडल ने कंपनियों की प्राधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। जो क्या चाहता है, जिससे इसका क्या हो, शेयर मार्केट बढ़ सके, इसलिए इसमें क्या किया है, इसकी राशि देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर आएगा कर्नाटक ने। क्या है कर्नाटक ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदियुरप्पा। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, बीएस येदियुरप्पा हैं। उन्होंने क्या किया है, बुनकर समूहों के साथ मिलकर एक योजना शुरू की है। यह बुनकर समूह जो है उनके साथ मिलकर क्या किया है, एक योजना बनाई है। अब इस योजना को नाम क्या दिया है, नेकर सम्मान योजना। तो जो क्या किया है, इसमें 10.96 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। राज्य सरकार के अनुसार इसमें कौन कौन से आएंगे, रेशम हुआ, कपास, ऊन और जो अन्य जो हथकरघा जो होते हैं, जो अन्य चीज बनाई जाती हैं, उन जो बुनकर हैं उनके लिए यह राशि प्रदान की गई है। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं। तो कौन बने, इसमें इसका आंसर आएगा जी आकाश। कौन बने हैं, जी आकाश। ये कहाँ के हैं, ये है तमिलनाडु के हैं, इन्होंने किया गया है। ये कौन से बने, 66 जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई की इस खिलाड़ी की FIDI रेटिंग 2495 है। चेन्नई की इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन विश्व स्वर्ण से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब है। यह क्या है, सर्वोच्च जो पुरस्कार मिला जाता है, यह राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है जो शतरंज खिलाड़ी द्वारा उनके करियर के लिए प्राप्त दिया जाता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च स्वामी न्यायिक यानी जो कौन सी संस्था है, संस्था का नाम है FIDE। ये संस्था है, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका फॉर्म होता है शासकीय जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ। ये कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ है, उसके द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। इसी के साथ डेली करंट अफेयर समाप्त करता हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।